गयाजी में नगर निगम की वार्ड संख्या 34 की निर्वाचित पार्षद शीला देवी को सरकारी रिकॉर्ड में अब मृत घोषित कर दिया गया है। शीला देवी न सिर्फ जीवित हैं बल्कि वर्तमान में वार्ड पार्षद के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। खुलासा तब हुआ जब पार्षद शीला देवी ई-केवाईसी करने के लिए एक साइबर कैफे में पहुंची। वहां कैफे के ऑपरेटर ने जब सरकारी पोर्टल चेक किया तो बताया कि रिकॉर्ड में उनका नाम तो मृत दिखाया जा रहा है। यह सुनते ही शीला देवी सन्न रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सरकारी दस्तावेज में उन्हें मृत बताया जा रहा है, जबकि मैं तो अभी जीवित हूं। शीला देवी बताती हैं कि मैं 15 साल से विधवा पेंशन का लाभ ले रही हूं। ई-केवाईसी के दौरान इस तरह की जानकारी सामने आने से उनकी पेंशन के ऊपर अब संकट मंडराने लगा है। डर है कि कहीं पेंशन के लाभ से वो वंचित ना हो जाए। बोलिए कि उनका वृद्धा पेंशन था तो वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? बंद किया गया कि मनो हम मर चुके हैं, वही से बंद कर दिया। कैसे मालूम चला आपको? हम केवाईसी करवाए, वही चलते बंद कर। मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा पेंशन रुक गया था। हम केवाईसी करवाए हैं तो हमरा पता लगा कि मर चुका है। हम ब्लॉक गए तो पूछने लगे तो हमको कोई जवाब नहीं दिया। जी बोलिए, क्या बात है? बोलिए कि उनका वृद्धा पेंशन था तो वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? किया गया कि मनो हम मर चुके हैं, वही से बंद कर दिया। कैसे मालूम चला आपको? हम केवाईसी करवाए, वही चलते बंद कर दिया। आप ब्लॉक गए थे? हाँ, ब्लॉक गए तब ना पता लगा। क्या बोला गया? बोला कि या तो मर चुके हैं तब केवाईसी अथी कैसे होगा, पेंशन चालू कैसे होगा। हम वर्तमान पार्षद हैं और हम लोग के मृत्यु घोषणा कर दिया तो आम जनता के कैसे क्या होगा। बोलिए कि उनका वृद्धा पेंशन था तो वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? किया गया कि मनो हम मर चुके हैं, वही से बंद कर दिया। कैसे मालूम चला आपको? हम केवाईसी करवाए। मोतिहारी के सुगौली में गन्ना लदे ओवरलोड ट्रैक्टरों से होने वाले संभावित हादसों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन, पुलिस, चीनी मिल प्रबंधन और किसानों के साथ समन्वय बैठक की गई। बैठक में सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि ओवरलोड ट्रैक्टर सुरक्षित नहीं है और इससे आम लोगों के लिए बड़ा खतरा है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर तय किया गया कि गन्ना परिवहन में निर्धारित क्षमता का पालन अनिवार्य होगा। बिना लाइट, रिफ्लेक्टर और सुरक्षा उपकरण वाले वाहनों को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि जागरूकता के जरिए सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। ताकि यहाँ लोकल लोगों की शिकायत थी कि जो गन्ना लेके गाड़ियाँ आती हैं वो ओवरलोडेड आती हैं और एक्सीडेंट का खतरा है उनको। ये शिकायत एसपी साहब, डीएम साहब को मिली थी, तो उनके तरफ से हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया कि जा करके मिल मैनेजमेंट से और किसानों से बात की जाए और उनको जागरूक किया जाए कि ओवरलोड ना चलें। और जो परिवहन का नियम है, उनकी गाड़ियों पे बहुत सारे लाइट्स वगैरह नहीं हैं तो वो कम से कम रेडियम का जो टिप होता है वो लगा दें, लाइट लगा दें, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो मेन पर्पस यही था कि एक्सीडेंट को ना होने देना है, रोकना है और नियम से चलना है। तो उसमें हमारे साथ में जो नेतृत्व कर रहे थे एसडीएम सर हैं और एएसपी सर हैं और हम यहाँ के सदर एसडीपीओ हो गए और प्रोबेशनर डीएसपी हैं। तो सारे लोग मिलके आए थे। कुछ किसान भी यहाँ हम लोगों को मिले हैं, उनसे भी वार्ता हुई है। और ये जो मैनेजमेंट है, इनके पास में 27,000 किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो उसमें भी हम लोगों ने कहा है कि मैसेज दे दिया जाए, सभी लोगों को जानकारी हो जाए कि नियम से चलें ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। दरभंगा की ऐतिहासिक राज परंपरा के अनुरूप अंतिम महारानी कामसुंदरी साहिबा के निधन के बाद पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न कराया जा रहा है। श्याम मंदिर परिसर स्थित चिता स्थल पर वैदिक रीति रिवाजों के साथ कर्मकांड हो रहा है। वहीं कल्याणी निवास में श्रद्धालुओं और अतिथियों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की गई है। 2 दिनों में लगभग 50,000 लोगों के भोजन के लिए 56 भोग, पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। महारानी के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने बताया कि देश भर के राजघरानों, साधु संतों के साथ बिहार के राज्यपाल भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी आज दादी का एकादशा है, कल द्वादशा होगा और आज कम से कम 20-25 हजार लोगों की खाने की व्यवस्था है और सब जगह से लोग आ रहे हैं, रॉयल्टीज भी आ रहे हैं। जैसे डुमराव महाराज कल आएंगे और आवागढ़ के जो है वो भी कल आ रहे हैं और बराव के आ गए हैं
और फिर स्वामी जी हैं वरताल के, जो गुजरात के जो वरताल है उनके स्वामी जी आ चुके हैं और वो यूएस सिटीजन हैं, और भी कई गणमान्य लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है 10-15 दिन से तो यही सोशल मीडिया हो या न्यूज़ हो, सब जगह यही ट्रेंड कर रहा है और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी महारानी थी और जो देश के लिए हमारे परिवार ने किया है उसके लिए तो होना ही चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, 2-3 हजार तरह के व्यंजन है और मिठाई है, और पूरे गांव से सबको हम लोगों ने न्योता दिया है सब। जी आज दादी का एकादशा है, कल द्वादशा होगा और आज कम से कम 20-25 हजार लोगों की खाने की व्यवस्था है और सब जगह से लोग आ रहे हैं, रॉयल्टीज भी आ रहे हैं, जैसे डुमराव महाराज कल आएंगे और आवागढ़ के जो है वो भी कल आ रहे हैं। और गयाजी शहर के टावर चौक के पास शातिर उचक्कों ने चालाकी से एक वृद्ध व्यक्ति को निशाना बनाते हुए उनके झोले से 1,30,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित श्यामलाल प्रसाद, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के नई गोदाम निवासी हैं, एसबीआई बैंक से रुपए निकालकर सोना खरीदने जैनम ज्वेलर्स पहुंचे थे, लेकिन दुकान बंद होने के कारण बाहर बैठे थे। इसी दौरान 3 उचक्कों ने झोला गिराने का नाटक कर उनका ध्यान भटकाया और झोला काटकर नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात ज्वेलरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस मामला दर्ज कर उचक्कों की पहचान और गिरफ्तारी में जुट गई है।